Question 1. A man walks in succession through streets of lengths 578 m, 890 m, 165, 98 m, 631 m. Find how many kilometers he has walked. Question 1 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन लेंथ ऑफ स्ट्रीट्स आर गिवन लेंथ्स ऑफ स्ट्रीट्स आर 578 m, 890 m, 165 m, 98 m, 631 m. अब हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है. तो टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए ये जितना भी दिया हुआ है इन सबको ऐड करेंगे. तो पहले लिखेंगे टोटल लेंथ 578 प्लस 890 प्लस 165 प्लस 98 प्लस 631. इन सबको हम ऐड करेंगे. ऐड करने पे आएगा, इन सबको ऐड करने पे आएगा 2362 मीटर. ठीक है. 1000 m इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर. तो कितना मीटर है? 2362 मीटर. ये वाला है 1/1000 इंटू 2362 इंटू करने पे तो सेम उतना ही आएगा. 1 से अगर इंटू करूँगी तो 2362 सेम लिख देंगे, नीचे 1000 लिख देंगे. यहाँ पे आएगा 2.362. 30 है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे. ये आंसर आ गया 2.362. क्वेश्चन 2. डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी इज़ 19.85 किलोमीटर. ऑफ दिस डिस्टेंस 6 किलोमीटर 760 m is downhill, 6 kilometer 68 meter is level, and the rest is uphill. How much of the road is uphill? ठीक है, हमें इसमें अपहिल का बताना है. क्वेश्चन 2 हम सॉल्व करते हैं. पहले मैं आपको डायग्राम से इस क्वेश्चन का बता देती हूँ कि क्या है. तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे. ए टू बी ले लिया. और ये जो डाउन हिल है, डाउन हिल कितना दिया हुआ है? डाउन हिल दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 किलोमीटर 760 मीटर. ठीक है. और जो लेवल हिल है वो दिया हुआ है 6 किलोमीटर 68 मीटर. और जो अप हिल है ये हमें फाइंड करना है. ठीक है.
ये टोटल जो लेंथ है इसका है 19.85 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है इसका। और इसका है 6 किलोमीटर 760, इसका है 6 किलोमीटर 68 मीटर। और जो ये अप हिल है यहाँ से यहाँ तक हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए ये फिगर बताया था। अब मैं सॉल्व करती हूँ, सेकंड का आंसर सॉल्व कर रही हूँ। तो टोटल डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे पहले टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 19.85 किलोमीटर। डिस्टेंस डाउन हिल क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 किलोमीटर 760 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस इन लेवल ये 6 किलोमीटर 68 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस ऑफ डाउन हिल एंड लेवल। टोटल डिस्टेंस ऑफ डाउन हिल एंड लेवल। तो इसको फाइंड करने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो डाउन हिल दिया हुआ है 6 किलोमीटर 760 और लेवल 6 किलोमीटर 68 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम 0 लगा देंगे क्योंकि नहीं है कोई भी नंबर। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। एट 12 तो 12 किलोमीटर 828 मीटर, ठीक है। ये दोनों हो गया डाउन हिल और लेवल, दोनों को ऐड करने पे इतना आया। डिस्टेंस ऑफ अप हिल, अब हम अप हिल का फाइंड करेंगे। डिस्टेंस ऑफ अप हिल तो जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है उसको, और जो ये ऊपर आया है डाउन हिल और लेवल का जो ऐड करने पे, उसको हम माइनस कर देंगे। ये वाला नीचे मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको माइनस कर दूंगी। यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 लगा देंगे। यहाँ पे माइनस करना है, तो माइनस करने पे आएगा यहाँ पे 2 0.7। सेकंड का हमारा आंसर हो गया 7.022 किलोमीटर। ये सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, द एक्सटर्नल डायमीटर of the barrel of an air gun is found to be 1.62 centimeter and the thickness of the metal is 7 mm. Find in centimeter the external diameter, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ barrel ऑफ गन
external diameter of ये दिया हुआ है 1.62 सेंटीमीटर, 1.62 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ मेटल, थिकनेस ऑफ मेटल थिकनेस ऑफ मेटल दिया हुआ है 7 mm, 7 mm को कन्वर्ट करेंगे 7/10 तो होगा 0.7। एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस फाइंड आउट करेंगे जो ऊपर दिया हुआ है 1.62। तो यहाँ पे हम 1.62/2 इसको कट करेंगे तो आएगा 0.81, 0.81। इंटरनल रेडियस, अब हम लिखेंगे इंटरनल रेडियस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस। इंटरनल रेडियस कैसे निकलेगा? एक्सटर्नल रेडियस माइनस थिकनेस, ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस माइनस थिकनेस, एक्सटर्नल रेडियस माइनस थिकनेस। तो एक्सटर्नल रेडियस है 0.81, 0.81 माइनस थिकनेस है 0.7। आएगा यहाँ पे 0.11 सेंटीमीटर, 0.11 सेंटीमीटर। इंटरनल डायामीटर, इंटरनल डायामीटर 2 इंटू 0.11 इक्वल टू, इसको इंटू करने पे आएगा 0.22 सेंटीमीटर। Question 4. Arun had 965.27 in the bank. He withdrew 209.98. How much money is left in the bank? Question 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अरुण हैड 965.27 withdraw money 209.98 .
लेफ्ट मनी फाइंड आउट करना है हमें, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। 965 डेसिमल 27 माइनस 209 डेसिमल 98, 9 2 डेसिमल 5 5 7 माइनस करने पे इतना आया। 4 का आंसर होगा ₹755 डेसिमल 29। 4 का आंसर आ गया ये। क्वेश्चन 5, अ जग कंटेनिंग 1.5 liter of water starts to leak. Before I can stop the leak, 865 ml of water leaks out. Then I pour 1 liter of water. How much water in the jug now? ठीक है, तो हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है वाटर इन जग बिफोर लीक 1.5 लीटर, वाटर इन जग बिफोर लीक 1.5 liter, water in leaks out 865 ml, जग में पानी बहने के पहले जग में था 1.5 लीटर और पानी बह चुका है 865 ml। रिमेनिंग वाटर इन जग 1.5 जीरो लगा देंगे आगे और 865 लिख देंगे, ऊपर जो खाली जगह है वहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे 5 3 6 डेसिमल 0 लीटर। ठीक है, इतना आ गया। इतना पानी बचा हुआ है अभी जग में। और ऑफ वाटर इक्वल टू 1 लीटर, उसमें और ऐड कर देंगे 1 लीटर पानी। ठीक है, वाटर इन जग 865 ml पानी बहने के बाद इतना बचा हुआ था और जग में पानी 635 ml और इसमें 1 लीटर ऐड कर देंगे। तो कितना होगा 1.635 लीटर। ये आंसर हो गया 5 का। Question 6. Sachin's weight was 52.8 kg before the become ill in the first week. He lost 2.9 kg, but in the second week he gained 0.72 kg. What was his total weight at the end of the second week? Question 6 सॉल्व करते हैं। सचिन वेट बिफोर इल, बीमार होने से पहले सचिन का वेट था 52.8 kg।
before ill, 52.8 kg, यहाँ पे पॉइंट है 8 kg, 52.8 kg। फिर फर्स्ट वीक ही लॉस्ट वेट, उसने पहले वीक में अपना वेट लॉस किया है 2.9 kg। फर्स्ट वीक ही लॉस्ट वेट 2.9 kg। रिमेनिंग वेट आफ्टर वेट लॉस, वेट लॉस के बाद उसका कितना वज़न है वो फाइंड आउट करेंगे। तो बीमार होने से पहले उसका जो वज़न था और जो वज़न घटा है उसमें से माइनस कर देंगे। बीमार होने से पहले उसका वज़न था 52.8 और उसका वज़न घटा है 2.9, तो माइनस करेंगे 9.94 49.9 kg। In second week he gained weight 0.72। सेकेंड वीक में उसने वेट गेन किया है 0.72। ही गेन वेट 0.72। अब हमें फाइंड करना है टोटल वेट एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। टोटल वेट एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। तो जो वज़न घटने के बाद उसका आया है ऊपर 49.9 kg, उसमें गेन वेट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आया है 49.9 kg। इसका गेन वेट है 0.72। अब इसमें ऐड करेंगे 6.05 50.62 kg आंसर हो गया 50.62 kg। Question 7. A book is 5 centimeter thick and each cover is 1.5 mm thick. How thick is the book without its cover? क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है थिकनेस ऑफ बुक 5 सेंटीमीटर, thickness of book 5 centimeter, each covered thickness 1.5 mm। 1.5 mm को सेंटीमीटर में हम लिखेंगे 0.15 सेंटीमीटर। टोटल थिकनेस ऑफ बोथ कवर, टोटल थिकनेस ऑफ बोथ कवर
तो 2 इंटू 0.15 इंटू करने पे आएगा 0.30 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ बुक विदाउट कवर, अब बिना कवर की बुक की थिकनेस फाइंड करनी है। थिकनेस ऑफ बुक विदाउट कवर, तो बुक की थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, तो 5.00 लगा देंगे। और टोटल थिकनेस है 0.30, इसमें से हम माइनस करेंगे। 0.30 माइनस करने पे आएगा 0.7 तो 7 का आंसर होगा 4.7 सेंटीमीटर। 7 का आंसर आ गया।